बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता है बोले वो तो बाहर ही चले गए, और उन्होंने ड्रेस का भी उल्लेख किया कि नेकर और टी शर्ट में ही निकल गए बाहर। आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहां गए? स्टैंड है, ये हमारी नैतिक हमारी जीत है। जीत कहां दिख रहे? कौन सा चश्मा लगाए हो महाराज? आप जी, जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा रे दादा, तमाम बड़े बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी, आपके सांसद नहीं बचे। राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, वो फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको, ऐसा तो है नहीं। वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन कर वहां चले गए मलेशिया। उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया? मैंने तो कहा नहीं। अरे क्या चुनाव, क्या मोह माया है, क्या है चुनाव? कोई चुनाव का मतलब है, हम लोग चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। बताइए, चाहे ये करूं मैं, चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो सांसद गायब हो गए आपके। आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक जान करके जाएंगे कुंभ में। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले राहुल गांधी जी मलेशिया घूमने चले गए थे और कांग्रेस ने यहां पे खबर चलवा दी थी कि एनडीए के 30 से 35 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट कर देंगे और अगले ही दिन मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसका हुआ उल्टे कांग्रेस के ही कुछ सांसदों ने क्रॉस वोट कर दिया बीजेपी के समर्थन में। तो दोस्तों, इसी को लेके अमिताभ अग्निहोत्री जी ने राहुल गांधी जी और उनकी मलेशिया की यात्रा को लेके फुल मौज ली है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मुझे पता नहीं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी और आपका रिश्तेदारी है या तलाक हो गई, क्योंकि वो तो सोमवार को रिश्तेदारी होती है, मंगल को तलाक होती है, बुध को फिर रिश्तेदारी हो जाती है, तो बड़ा समझना मुश्किल है। वो तो आप ही जानो। मैं उनके कल प्रवक्ता को सुन रहा था रात में, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रही थी कि भाजपा वालों सीखना चाहिए कांग्रेस को, एक एक वोट के लिए प्रयास करते हैं, मीटिंग करते हैं, मंथन करते हैं, संपर्क करते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं सांसदों के लिए कि कैसे टिक करना है, किस पेन से करना है। और बोले यहां जो बुजुर्गवार पार्टी है, बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता है, बोले वो तो बाहर ही चले गए, और उन्होंने ड्रेस का भी उल्लेख किया कि नेकर और टी शर्ट में ही निकल गए बाहर। तो बोले वो तो चुनाव के दिन आए, वोट वाले दिन, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? विवेक जी, आपको लगता है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, आपके पास जितनी संख्या थी वो आपके पास बनी रहती तो कम से कम ये मान तो रहता कि भाई जितने नंबर थे उतने हमारे साथ हैं, बात खत्म हो गई। आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहां गए? अमिताभ जी, बात ये कि आप जो 34 की बात कर रहे हैं या हम कहें कि 15 कहाँ गए, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो वोट निरस्त हुए हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि वो 10 वोट एनडीए के निरस्त हुए हैं, तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है अगर है ये। और दूसरा, अगर आप देखें कौन से सूत्र बता रहे भैया विवेक जी? ना विवेक जी, हमने तो किसी सूत्र का जिक्र ही नहीं किया, आपको कौन से सूत्र बता गए? इसमें तो कोई माई का लाल बता ही नहीं सकता कि किसका निरस्त हुआ। मैंने तो नंबर बताया, 334 कांग्रेस के द्वारा बताया हुआ नंबर है इंडिया ब्लॉक का, 334 और आए 300, बात खत्म हो गई। 34 कहीं तो गए, रामनगरिया में खोए, कुंभ में खोए, दशाश्वमेध घाट पर खोए, कहीं तो खोए। अब 34 कहें या 15 कहें, खोए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया, मैंने कल भी कहा था इस बात को आप किसी डिबेट में, कि आज 11 सालों में जो परसेप्शन बना है कि सत्ता ही सब कुछ है, जीत ही सब कुछ है। आज कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का स्टैंड है कि ये हमारी नैतिक हमारी जीत है और विचारधारा की लड़ाई है जो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस को मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, वो जीतेंगे। तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी हट जाएंगे? तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे? जब आपको पता था तो क्यों बोल रहे थे? आप 14 सांसद कह रहे हैं, हम कहेंगे 14% हमारा वोट बढ़ गया पिछले बार से। ना, उसका कारण है, एक मिनट, अब रुकना होगा विवेक जी, अब रुकना होगा। आपका वोट इसलिए बढ़ गया कि आप 50 से हो गए 99 लोकसभा में। अब रुक जाओ, आप लोकसभा में 50 से 99 हो गए, इसलिए वोट बढ़ गया। जीत कहां दिख रहे? कौन सा चश्मा लगाए हो महाराज? इससे बड़ी हार और कोई हो सकती है? आपके 30-34 सांसद गायब हो गए, फिर तो आपको प्रणाम, आप जैसी कांग्रेस पर। और जब कोई, मैं आशीष जी के पास चलूंगा, रुकिए, मैं बड़ा खिन्न हो जाता हूं जब कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है,
नहीं तो कांग्रेस अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में नहीं कराती। फिर अचानक से गौतम बुद्ध हो जाती वो राजनीतिक पार्टी, कहती अमिताभ जी जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा रे दादा तो एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कराओ ना महाराज। फिर काहे को राजनीतिक दल बनाए हो, चुनाव लड़ रहे हो? फिर ये क्यों बोलते हो बारात का दूल्हा लंगड़ा दूल्हा, नहीं बारात का घोड़ा लंगड़ा घोड़ा, जनवासे की का घोड़ा, ये काहे को बोलते हो? आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं, आप तो जनसेवा के लिए आए हो। सबसे पहले तो कांग्रेस को मेरी विनम्र सलाह, अपना रजिस्ट्रेशन बदलो। जब आपने कही दिया कि विषय जीत हार का है ही नहीं, चुनाव का है ही नहीं अमिताभ जी, फिर किसका विषय है? सरसैया घाट पे एक कुटिया बनाओ, वहां रहो। क्या बढ़िया था गुरु। 334 थे, 300 बच्चे, बाकी सब में किंतु परंतु है, चूंकि सीक्रेट बैलेट है। लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, 334 क्लेम किए गए, 300 बच्चे। ये दोपहर के 12 बजे की सूरज की तरह साफ है आंकड़ा। 34 कहां गए आशीष जी? और आपको याद होगा, आपके ही गठबंधन के तमाम बड़बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी। आपके सांसद नहीं बचे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आप किसी और काम में बिजी थे क्या? राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी, सबका फुल टाइम जॉब पॉलिटिक्स है यार। कोई और काम है? बोले फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको, ऐसा तो है नहीं। ये होटल चलाना, ऐसा भी नहीं। बोले दाल तड़का बेचे के ये देखे, ऐसा तो करने रहे हो। फिर क्यों नहीं किया? आशीष जी ने मेरी पहली की टिप्पणी शायद गौर से नहीं सुनी। आपके ही एक भाई बंधु जिनके लिए अखिलेश जी के मन में बड़ा अच्छा भाव है, केजरीवाल एंड कंपनी, उन्हीं के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन के वहां चले गए मलेशिया। उन्होंने कहा ऐसे राजनीति होती है क्या? ना बाढ़ में राहत में लगे थे आप लोग कि क्या करें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में मरने की फुर्सत नहीं, कौन चुनाव लड़े, ऐसा तो था नहीं। अब विपक्षी दल जो कल तक ये कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी को जाना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए हार जाएगा और 10 दिसंबर को नई सरकार बन जाएगी, और ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रचार भी करवाया गया कि भाई ऐसा होने वाला है, फलाने के घर मीटिंग हो गई, फलाने ने डील कर दी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये संघ की बैठक में ये फैसला हो गया, आदि आदि इत्यादि। वो सब लोग अब अचानक से कह रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव थोड़ी ना था, ये तो ऐसे ही ठीक है, भाई अंताक्षरी टाइप का था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोले हमको पहले से पता था हम हारेंगे। मैंने पूछा, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बिकाऊ सांसद हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं भाई। देखिए, अगर इस पर कोई अलग आशीष भाई, उनको जवाब तो आ जाए कांग्रेस का जी। ये तो देखिए अमिताभ जी, ये तो सांसदों की बात आशीष जी कर रहे हैं। आप इस पर डिबेट रखिए, मैं बताऊंगा किस तरह देश को दांव पे लगाया गया है इन पिछले 11 सालों में। कांग्रेस तो बहुत छोटी बात हो रही है। नहीं, छोटी बात एक सांसद भी नहीं है ना, ये गलत है। आप ऐसे ही बोल देते हो, इसीलिए नुकसान होता है कांग्रेस का। बताओ, करे कांग्रेस 11 सांसद छोटे ना? अव्वल तो 11 नहीं 15 है, 15 छोटे नहीं है भैया। 34 सांसद गायब हो गए आपके। आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक दान करके जाएंगे कुंभ में। क्या कर रहे हो महाराज? 34 सांसद भाग गए और आप करतल वेक्षा तरतल वास कर रहे हो। बोले नहीं, मुद्दा ये नहीं है। अरे मुद्दा क्या है चाचा, यही बताओ फिर। चुनाव काहे को लड़े थे अगर मुद्दा नहीं था तो? मैंने पूछा, जो आपके घर में 334 थे, उसमें 34 कहां भाग गए? उस पर 1 मिनट बोलने को तैयार नहीं हो आप। बाकी दुनिया की कहानी है आपके पास। तो मलेशिया क्यों गए? क्या मणिपुर से बड़ा ये चुनाव था? वो तो प्रधानमंत्री थे। ये मणिपुर से बड़ा चुनाव था जहां हमारे देश के नागरिक और महिलाएं, उनकी इज्जत उतारी जा रही थी। तो मणिपुर में घटना घटी इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा करो। मणिपुर में घटना घटी इसलिए देश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा करो। केवल मलेशिया जाना चाहिए। अगर मलेशिया चले गए तो कोई सी बात नहीं हो गई।
तो इसलिए अच्छा? इस मुद्दे को नहीं, आप उस एंगल से भी देखिए। आप दोनों मैंने एंगल से तो देख कुछ के कहा ही देखिए नहीं। बात को। विवेक, एक मिनट विवेक भाई, मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने, मनीषा भी आएंगे, विवेक जी मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने कहा, आम आदमी पार्टी आपकी गुइया है, आपके नातेदार है, उनने कहा, हम उनकी बात कह रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया, मैंने तो कहा नहीं कि चाहे नतीजा ऐसा रहे चाहे नतीजा वैसा रहे, कोई माई का लाल उधर उंगली नहीं उठा सकता हमारे परिवार पर, यही नहीं कह रहे हो? बात खत्म। इसका एक प्रस्ताव पारित करा के इंडिया अलायंस में भी बंटवा दो कॉपी, कि उधर कोई नहीं देखेगा, झांकेगा नहीं ना। हम जो कहें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। विवेक भाई भी बड़ा उदार व्यक्ति है, मतलब भगवान गौतम बुद्ध इनको अगर देख रहे होंगे वहां से तो प्रसन्न हो रहे, कह रहे होंगे हमारे बाद यही त्यागी व्यक्ति है इस धरती पर। क्या करे, क्या चुनाव, क्या मोह माया है, सब क्या है चुनाव, कोई चुनाव का मतलब है? हम लोग चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। बताइए, देवरा बाबा भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि असली चेला यही आया कन्नौज में। क्या वाह क्या सीन है। अगर इसके उल्टा एनडीए के 5 सांसदों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर दिया होता और कांग्रेस 334 के बाद 340 पर पहुंच गई होती, तो आज डिस्को हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, यहां भांगड़ा हो रहा होता कि नहीं हो रहा होता, बताया जा रहा होता कि नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा घटना यही है कि राहुल जी के नेतृत्व में 5 सांसद तोड़ लाए हम। ये अगर मोदी सरकार में हुआ, भाजपा सरकार में हुआ, जो सुशासन नैतिकता की बात करते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। उनके पास संख्या बल होने के आपकी बाद सरकार ये में हो मैनिपुलेशन तो क्यों ये करना सत्यनारायण पड़ा? की कथा मानी ये जाएगी। सवाल है, बस ये। अच्छा, मतलब आप ये ये भी कह रहे हो बहुत अगर जांच का विषय है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है मैं ये। समझ गया, मैं समझ गया। क्योंकि सर विवेक जी, आपके विवेक वाला जी तो ज्यादा ठीक, महत्वपूर्ण है बजाय जनता विवेक के जी मुद्दों ये के। कह रहे हैं कि मोदी सरकार में होगा तो पाप माना जाएगा जघन्य, पाप भी जघन्य, और हमारी सरकार में होगा तो सत्यनारायण कथा मानी जाएगी। गजब बात है भाई, धतकरम एक, अलग अलग कैसे मान ले? पाप एक, बोले हमारे में हो तो मानना ये नवरात्र का मामला है, और उनके में हो तो मानना जघन्य पाप है। अरे भैया सीधी बात बोलो, अब भारत बदल गया महाराज, कहां चक्कर पड़े हो? इसीलिए लोग लपेट लेते हैं कांग्रेस को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।